हाय एवरीवन। डिजिटल इंडिया में और इस बढ़ते हुए एआई वाले दुनिया में हमने गूगल को चुना एक सवाल पूछने के लिए। हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमने गूगल को सवाल पूछा कि वाई कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट अनएम्प्लॉयड। मैं आपको दिखाता हूं। हमने पूछा कि वाई कॉमर्स स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, और ये जवाब मैंने नहीं लिखा है। हमने इसकी टेस्टिंग करके अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस और अलग अलग यूजर को हमने सेम कमांड कहा कि आप गूगल को दें, एंड गूगल लिटरली गेव द सेम रिस्पॉन्स इन एवरी सिनेरियो, राइट। अब जरा पढ़िए कि गूगल ने क्या कहा। यहां लिखा है कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन इंडिया फेस अनएम्प्लॉयमेंट और नॉट गुड जॉब्स ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, बट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन हाइलाइटेड चीजों पर। आप जानते हैं, आपको हैरानी होगी कि ये जो ब्लू कलर की आपको पट्टी नजर आ रही है, ये मैंने नहीं करी हाईलाइट। गूगल एआई इज इटसेल्फ गिविंग अस द आंसर विद अ हाइलाइटेड फॉर्म। इट सेज देयर इज अ मिसमैच, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एकेडमिक करिकुलम and industry needs, the lack of practical skills and a competitive job market। एक लाइन में प्लीज आपको आपके करियर की कसम और सुन लीजिए। Many BCom graduates struggle to find good jobs due to a lack of additional competencies and knowledge beyond their degree। मैं पहले भी कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जितने दिन आपका वो कोच सिखाता है उतने दिन आप नहीं सीख पाएंगे। वो तो आप तभी सीखेंगे जब आप एक्चुअल चलाएंगे। जितने साल आप कॉलेज में गुजार रहे हैं, जितने साल आपने इंडस्ट्री का कुछ प्रैक्टिकल चीज नहीं जाना, तब तक यू आर नॉट केपेबल इनफ टू गेट अ गुड जॉब। यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट शब्द है उसको दोनों में काउंट कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी और नॉट सो गुड जॉब्स भी। सपोज आप एक्स अमाउंट चाहते हैं और आपको एक्स माइनस समथिंग मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग गुड जॉब, यू आर नॉट गेटिंग गुड पैकेज, यू आर नॉट गेटिंग गुड पोजीशन और नॉट इवन गेटिंग अ जॉब। सब एक ही बात है, ऑल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये होगा कैसे दोस्तों? 3 साल की डिग्री के बाद या 2 साल का और मास्टर करने के बाद भी अगर हम दर दर भटक कर नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं सिस्टम में और प्रोसेस में खराबी है, कुछ कमी है? हम कब समझेंगे? हम अपने चारों तरफ देखकर नहीं समझ पाते, हम अपने साथ होते हुए एक्सपीरियंस को देखकर नहीं समझ पाते, हम अपने इलाके में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने शहर में, अपने पूरे देश में जो भैया और दीदी परेशान हैं डिग्रियों के बाद भी, जिनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिल रही, हम उनको देखकर ये सबक नहीं ले सकते? क्या हमें नहीं समझ आ रहा कि कैसे ये दिक्कत दूर होगी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज अगर आपने ठीक कर ली तो ये दिक्कत वाकई में खत्म हो जाएगी। आपको बस समझ लेना है कि किताबों से बाहर निकलिए। किताबें बहुत अच्छी चीजें, आपकी दोस्त हैं, लेकिन अगर वाकई में आपको अच्छे पैकेजेस, अच्छी जॉब और अच्छी कंपनीज चाहिए, तो दोस्तों स्किल पर काम करना ही इकलौता रास्ता है। टेक्नोलॉजी पर आधारित एआई तक ये कह रहा है। बड़े बड़े आप जॉब एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, करियर बिल्डिंग गाइडेंस देने वाले कंसल्टेंट से आप बात कर लीजिए, हर कोई यही कह रहा है। आप अपने ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आईटीआर फाइल करना आता है आपको? कंप्यूटर के बारे में बच्चे आईटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन में, वो आईटी का सब्जेक्ट किताबों के पन्नों में कैसे समझ आ जाएगा? जब आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता, आपको एसएपी जैसे बड़े पैकेजेस नहीं आते, बड़े छोड़िए छोटे अकाउंटिंग पैकेजेस नहीं आते, तो काम कैसे चलेगा? कभी तो आप अकेले बैठिए, थोड़ा लाइटों को डिम करके, रोशनी को कम करके, अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर झांकिए कि समस्या कहां पर है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा होता कि कॉमर्स ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद सिर्फ आपकी अच्छी जॉब नहीं लग रही होती, यू ओनली द वन हु इज लिसनिंग द वीडियो, सिर्फ तुम्हारी नहीं लग रही होती, तो चलो मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर कमी होती अकेले में। लेकिन ये जो इतना बड़ा समाज गलती कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि कॉमन फैक्टर है प्रॉब्लम का, और वो कॉमन फैक्टर है स्किलिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होती है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त नहीं करते, स्किलिंग नहीं करते हम अपनी।
तो वो कैसे होगी? हम दे तो रहे हैं आपको स्किल। देखिए, मेरी बात को विज्ञापन मत समझिए, लेकिन अगर हमारे पास दवाई है आपकी बीमारी की, तो इलाज लेने में प्रॉब्लम क्या है? हमारा चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन पर के द्वारा सर्टिफाइड। अगर आपने वो प्रोग्राम ले लिया तो सारे कंप्यूटर, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सारे कंप्लायंसेस, सारे टैक्स, स्टॉक मार्केट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, एसएपी, टैली, एक्सेल, जो जो हो सकता है ना, वो सब है हमारे प्रोग्राम में। और उसको करने के बाद आप जाइए जॉब के लिए पूछने, जाना ही नहीं पड़ेगा सर। और अगर आप जाएंगे तो कम से कम वहां जो 1000 लोग एप्लीकेशन या इंटरव्यू के लिए आए होंगे, कम से कम उसमें आप बेहतर अपने आप को पाएंगे और इंटरव्यूअर भी आपको बेहतर पाएगा। जब काम आता है ना आदमी को, तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर अपने आप भरा हुआ होता है। लोग कहते हैं नर्वसनेस होती है इंटरव्यू में, वो तो होगी जब काम नहीं आता। तो हमें काम नहीं आता, हमें किताबें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने स्किल पे काम करने में क्या प्रॉब्लम है? आप हमारा कोर्स करिकुलम देख लीजिए। हमारे कोर्स करिकुलम के बाद कोर्स का ड्यूरेशन देख लीजिए। कोर्स की जो माइनर सी, नॉमिनल सी, छोटी सी फीस हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई जन जन तक ये कोर्स पहुंच सके, जो कॉमन समस्या हमारे समाज की है वो दूर हो सके। दोस्तों, बस एक बार खुद देख लीजिए, लोगों के फीडबैक से ज्यादा अपना फीडबैक काम आता है। करियर में बड़े दांव खेलते हैं आप, एक ये कदम उठा के देख लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अब भाई फैसला तो आपके हाथ में, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, चलना आप ही ने है। आत्मदीपो भव। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो भी सीएफएम आपके लिए है, ग्रेजुएशन आपकी हो गई तो भी सीएफएम आपके लिए है। करना तो यही पड़ेगा। अभी आप कर लें तो बहुत बेहतर है, या जब आपको लगेगा कि हमने गलती कर दी तब आपको करना होगा। जॉइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।